जय श्री कृष्णा। आप सबको पता है हम चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं और चौथे स्कंद में हमने कल दत्तात्रेय के बारे में पढ़ा था। शायद ना कुछ बातें ना बिल्कुल भी नहीं पता होती। अब मुझे पता ही नहीं था कि दत्तात्रेय 3 देवताओं के संगम से बने हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ब्रह्मा जी के बारे में भी सब जानते हैं, विष्णु जी और महेश जी शंकर को भी कहते हैं, आप सब जानते हैं। और तीनों की पत्नियों के कल नाम भी बताए गए हैं। तो इसे बहुत विस्तार पूर्वक ना ये चीज़ें समझ आती हैं सच में। अब जैसे राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और पांडवों के बारे में सब जानते हैं। महाभारत के बारे में पीछे हमने भीष्म जी के बारे में भी पढ़ा। और कैसे हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण ने कितने अधर्म किए थे, परंतु उनको हम अधर्म नहीं धर्म कह सकते हैं, क्योंकि उनको हम यही कहेंगे कि उन्होंने ये बताया कि कैसे अधर्मियों के नाश के लिए अगर कुछ हमें बुरा भी करना पड़ता है ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और बुरा करने वाले को तो भगवान कभी भी नहीं छोड़ते, जैसे उन्होंने द्रोणाचार्य के साथ किया, जैसे उन्होंने कर्ण के साथ किया। अब कई लोग कहते हैं कि कर्ण बहुत अच्छा था, ये सब पता है हमें कि कर्ण कैसा था। कर्ण था तो पांडवों का भाई ना, परंतु कर्ण ने हमेशा अधर्म का साथ दिया था। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अधर्म का साथ देता है ना, उनका तो वह कभी भी रक्षा नहीं करते। और बस यही सारा हम बता रहे हैं। और एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि चतुर्थ स्कंद में हमने क्या पढ़ा है और क्या आगे पढ़ने वाले हैं। क्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता, फिर 4 पुरुषार्थ हमने पढ़े थे, 7 अशुद्धियाँ, स्वयंभावु मनु की कन्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बारे में, ये बहुत से लोग जानते होंगे, इसमें इतने विस्तार से नहीं बताया कि जो भगवान शिव थे वो दक्ष प्रजापति के जमाता थे। और कैसे शिव जी के मना करने पर भी वहाँ पे पार्वती माता गई थी। वो यही बता रहे हैं कि कैसे देवताओं ने पहले भी अपनी तीनों पत्नियों को मना किया था, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए और जाकर अनसुया से भिक्षा मांगे। और यही बात वो बता रहे हैं कि तब भी उन्होंने मना किया था अपनी पत्नी को, परंतु फिर भी उन्होंने शिव जी की बात नहीं मानी और अपने पिता के घर चले गए। सती का पिता के यज्ञोत्सव में जाने का आग्रह, फिर सती का अग्नि प्रवेश और दक्ष यज्ञ विध्वंस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि शरीर के 5 तत्व कौन से हैं, ध्रुवाख्यान क्या है, अंग क्या है, पृथु चरित्र क्या है, पृथु की वश परंपरा क्या थी, रुद्र गीता, नारद जी के वृहराज का उपदेश, फिर स्वामी विद्यारण्य कौन थे, माता गायत्री कौन थी, कृपा का प्रसंग, प्रचेताओं का भगवान का वरदान एवं नारद जी का उपदेश। ये सब हम आने वाले अध्यायों में आगे पढ़ रहे हैं। बस अब आप चलिए आगे की कथा करते हैं। तो कल हमने दत्तात्रेय के बारे में पढ़ा था। फिर उन्होंने कहा है कि जब ईश्वर से मनुष्य कुछ मांगता है तो प्रभु उसकी इच्छा तो पूरी करते हैं, परंतु एक बात मांगने से पहले अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें किसी का भी बुरा ना हो। अगर हम किसी के अहित के लिए भगवान के आगे मांगते हैं ना, तो भगवान कभी भी हमारा पूरा नहीं कर सकते। नारायण जी चाहते तो लक्ष्मी माता को पहले भी सब ज्ञात करवा सकते थे, परंतु उन्होंने इसके बाद में तीनों पत्नियों को ये समझाया कि किस प्रकार उन्होंने अनसुया का बुरा चाहा था, परंतु आज दत्तात्रेय के रूप में उसे सबसे बड़ा प्रसाद मिला। पहले अध्याय में कंदर्प ऋषि की कन्याओं के वश का वर्णन किया गया है। फिर दक्ष प्रजापति और प्रसूति के 16 कन्याएं हुई थी, उनके बारे में बतलाया गया है। धर्म की 13 पत्नियां कही गई हैं, उनका नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति। धर्म के 13 ब्याह हुए। इन 13 गुणों से जीव उतरने को धर्म कहते हैं। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। ईश्वर में श्रद्धा रखो, ईश्वर सब कार्य अवश्य करते हैं। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम पूर्ण रूप से भगवान पे समर्पित कर सके। एक दिन नामदेव जी के पिता जी कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी उस समय छोटी उम्र के थे। घर में देव पूजा रखी हुई थी। उस पूजा का काम नामदेव जी को सौंप दिया गया। पिताजी ने नामदेव को पूजा की विधि समझा दी। उसी तरह नामदेव जी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग करते। भगवान दूध पीते नहीं हैं। नामदेव जी बहुत मिन्नतें करते हैं, रोज तो पिताजी के हाथ से आप भोग स्वीकार करते हैं, आज मुझसे क्या भूल हुई,
आप दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव से कहा कि भगवान विट्ठलनाथ शर्माते हैं, उनका मानना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विट्ठलनाथ जी, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विट्ठल दूध पियो, विट्ठल दूध पियो, ऐसा वे बार बार कहते रहे। पर जब से विनती व्यर्थ हो गई, नामदेव जी की मूर्ति के आगे अपना सिर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले, विट्ठल दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। भगवान नामदेव की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और वहीं प्रकट हो गए। जो ही नामदेव जी सिर प्रकटने लगे तो भगवान आ गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव जी भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विट्ठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे तो वह प्रसाद बचेगा ही नहीं, तो वह जोर से चिल्लाने लग गए, विट्ठल अब बस करो, तुम सारा दूध पी जाओगे, क्या तुझे प्रसादी नहीं दोगे? मैं क्या पीऊँगा? पिताजी तो रोज मुझे दूध देते हैं। नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठल जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव जी को गोद में ले लिया और फिर सारा दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ चेतन बन जाता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखो। नामदेव के पिता कितने सालों तक विट्ठल की तपस्या करते रहे, परंतु प्रभु ने कभी दूध नहीं रोका। परंतु आज एक 5 वर्ष के बालक के आगे प्रभु उसकी श्रद्धा के आगे मजबूर हो गए और स्वयं प्रकट हो गए और उसे अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाया। श्री राधा स्वामी ने कहा है, सबके साथ मैत्री रखना तो शक्य नहीं है, पर यदि सबके साथ मैत्री ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं, किंतु किसी के साथ वैर मत रखना, किसी से वैर ना करना भी मैत्री के समान है। धर्म की 13 पत्नी है मूर्ति और उनके घर नारायण प्रकट हुए। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति को प्रेम से रखो, जो मूर्ति कहे वैसा करो। मैं ये नहीं कहता, परंतु मूर्ति में भगवान को देखो तो तुम्हें उसमें नारायण के दर्शन होंगे। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते और धर्म पिता और मूर्ति माता है। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर स्वयं नारायण प्रकट होंगे। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनमें आदि गुरु श्री शंकर है। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिवजी है, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तब वे कहते हैं, देवों में सर्वश्रेष्ठ नारायण है। विदुर जी कहते हैं, देवों में अगर शिवजी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया, इस बात को सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। ये कथा मुझसे विस्तार से सुनाइए। मैत्र जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मस्त्र हुआ था। त्रिगही योग तब होता था, तब कुंभ होता था। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था, तब चंद्र सूर्य इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मस्त्र हुआ। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। जहां भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे तो वही उत्तम है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया ऐसा उन्हें भास नहीं था। दक्ष वहां आए। दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने निंदा तो की, परंतु वह ये भूल गए कि वह क्या कर रहे हैं। वे नारायण के सबसे बड़े भक्त की निंदा कर रहे हैं, अर्थात इन निंदा के शब्दों में शिवजी की स्तुति रूप अर्थ निकालते हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की है, उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुति करके अर्थ किया है, क्योंकि निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। कहते हैं, जिस भक्त की तुम निंदा करते हो, अगर वह प्रभु का सर्व प्रिय है तो वह निंदा तुम्हें कितने गुना होकर लगेगी ये तुम नहीं जानते। प्रभु का भक्त कौन सच्चा है कौन झूठा ये कोई नहीं समझ सकता, परंतु एक बार याद रखना, अगर प्रभु के भक्त की गलती से भी तुमने निंदा कर दी तो फिर ये सोच लेना कि प्रभु स्वयं ही आएंगे और उसे उस निंदा से उभारेंगे। शिवजी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। शिवजी की निंदा करने वाले मूर्ख हैं। कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे समक्ष किसी की निंदा कर रहा है और तुम नहीं सुनते
और वहां से उठकर चले जाते हो तो उस निंदा का पाप तुम्हें नहीं लगता, परंतु उसी निंदा को अगर तुम मजे ले लेकर सुनते हो तो फिर उस निंदा का पाप तुम्हें अवश्य लगता है। शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु ये तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ सारा जगत अर्थात शिव जी का संसार हर एक चीज में विराजे हुए हैं। शिव नारायण के सबसे बड़े भक्त है, परंतु नारायण भी स्वयं को शिव भक्त कहते हैं। सारा जगत शमशान रूप है। शिव जी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है, इसलिए वह ब्रह्म रूप है। जगत की प्रत्येक चीज शिवत्व है। प्रभु को समझना तो हमारी समझ से बहुत परे है। भगवान शंकर आशुतोष है। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव, भूत, पिशाच भी आते हैं। कहते हैं अगर नारायण प्रसन्न ना हो रहे हो तो शिव भक्ति करके तुम नारायण को भी प्रसन्न कर सकते हो। राम जी के दरबार में एक दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं। जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता के समान समझा हो, उसे ही केवल अंदर आने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो तुम भी राममय बन जाओगे। इस प्रकार का बर्ताव ना हो। हनुमान जी गदा से मारकर बाहर निकालते हैं। हनुमान अर्थात शिव का रूप। राम जी राजाधिराज है। उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिव जी का दरबार हमेशा खुला रहता है। शिव जी कहते हैं तुझे जब भी समय मिले मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपना लूंगा। कृष्ण के दरबार में की बात दशम स्कंद में आती है। कन्हैया कहते हैं मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी होगी, नाक में बाली पहननी होगी। वह कहता है मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। परंतु शिव तो ऐसा कुछ भी नहीं कहते। शिव के पास जो जाता है नारायण उसे स्वयं ही गले लगा देते हैं। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उद्धार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिवजी से पूछते हैं आपकी क्या सेवा करूं? शिवजी कहते हैं जो दूसरों के सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव नहीं है। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो तो नारायण तुम्हें किसी भी सेवा का अधिकारी नहीं रहने देंगे। माता जी पार्वती ने कुबेर से कहा मेरे लिए स्वर्ण महल बनवा दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बनवा दिया। वास्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण पंडितों का सबसे बड़ा ज्ञाता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। रावण ने वास्तु पूजा करवाई। शिवजी ने रावण से कहा जो मांगना है वह मांग लो। रावण कहता है अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी नहीं रहने देंगे। मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिवजी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ। रावण ने कहा महाराज जी महल तो बहुत सुंदर बना दिया, अब इस पार्वती जी को भी मुझे दे दो। शिवजी ने कहा अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो ले जाओ। जगत में ऐसा दानवीर कौन होगा भला? रावण माता जी को कंधे पर बिठा कर ले जा रहा था। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा तुम किसे ले जा रहे हो? उन्होंने कहा शिवजी ने मुझे पार्वती दी है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि शिव तो बोला है, शिवजी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असल पार्वती तो पाताल में छिपा कर रखते हैं। ये तो पार्वती की दासी है। तू भी कितना बोला है। दासी देखकर मुझे तुझे बहला दिया। असल पार्वती की देह में तो कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर से देख सुगंध आती है क्या? रावण तो अब दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने इस शरीर से दुर्गंध निकाल दी। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता की स्थापना की। वह है द्वैपायनी देवी। दक्ष बोला शिव स्वैरचारी और गुणहीन है। प्रकृति में कोई भी गुण शिवजी में नहीं है, अतः वह निर्गुण ब्रह्म विधिनिषेधित है, परमात्मा है। शास्त्र में प्रवृत्ति विधि निषेध है। प्रवृत्ति अज्ञानी जीवन के लिए है, शिवजी के लिए नहीं है। दक्ष प्रजापति ने कहा आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। उसने मेरा अपमान किया। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है जब देवताओं के साथ नहीं, शिवजी सभी देवताओं से श्रेष्ठ है। अर्थात जब देवताओं के देव को ही नहीं बुलाया गया तो फिर यज्ञ कैसा? अतः महादेव है, इतर देवों से पहले शिवजी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वह भी समाप्ति में शिवजी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है शंकर और पार्वती जी की शादी हो रही थी।
विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिवजी से कहा कि अपने पिता का नाम बतलाइए। शिवजी तो अब सोच में पड़ गए, उन्हें पता ही नहीं उनके पिता कौन है। महारुद्र, शिव का जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा, बोलो मेरे पिता ब्रह्मा है। शिवजी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा है। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन है? शंकर जी बोले, विष्णु मेरे दादा है। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन है? तब शिवजी बोले, मैं ही सबका परदादा हूँ। शिवजी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, राजन, शिवजी के मस्तक ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर ने मस्तक में ज्ञान गंगा है, श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वह शिशुपाल की निंदा सहन करते रहे। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही भगवान है, वह धन्य है। अगर प्रभु का सच्चा भक्त बनना है तो निंदा सहन करने की आदत सीखो। अपनी निंदा करने वाले को क्षमा करना ही प्रभु की सच्ची भक्ति है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही निंदा को सहन कर सकता है। कहता है, निंदा करना तो बहुत सरल है, परंतु निंदा सहना बहुत कठिन है, और जो निंदा को सहन करता है वही प्रभु का सच्चा भक्त है। जय श्री कृष्णा। बहुत आनंद आ रहा है, मुझे लगता है आप सबको भी बहुत आ रहा होगा। जय श्री कृष्णा।